को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो पीएचपी में सारी रूल्स वही है, वेरिएबल्स का जो रूल्स तुमने पढ़ा है। सिर्फ यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करने का लिए एक अलग तरीका होता है। जैसे हम यहाँ पे सीधे हम जैसे सी की बात करें, हमको वेरिएबल्स कुछ ऐसे डिक्लेयर कर देते, एंट नेम मान लो या एंट रोल करके लो, ऐसा कुछ डिक्लेयर करते थे। हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते थे, var roll करके। सेम तरीके से हमको पीएचपी भी क्या है, हमारा पीएचपी हमारा एक टाइप से लूजली कपल लैंग्वेज है। हमको यहाँ पे वेरिएबल्स का, जैसे यहाँ पे हमको वेरिएबल्स का डेटा टाइप हमको नहीं बताना पड़ता था कि आपका डेटा टाइप कौन सा है, यहाँ भी नहीं बताना पड़ता है। बट यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर हम ऐसे कुछ करते हैं। यहाँ हर वेरिएबल के पीछे पीएचपी की हर वेरिएबल के पीछे आपको डॉलर सिंबल रहना ही है। ये डॉलर सिंबल ही अगर कहीं पे तुमको पहचानना है कि वो पीएचपी की वेरिएबल है या नहीं है, तो उस वेरिएबल के नाम के पीछे देखो क्या डॉलर सिंबल लगा है कि नहीं। अगर डॉलर सिंबल लगा हुआ है तो समझ जाना कि वो पीएचपी का वेरिएबल है, नहीं तो वो पीएचपी का वेरिएबल नहीं है। तो पीएचपी में हम वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते हैं। क्लियर है? पीएचपी में हम वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते हैं। इसमें किसी को डाउट? नो सर। तो ये देखो, जैसे पीएचपी की कोड तुम यहाँ देख पाओगे पीएचपी में, एक मिनट। अब आता है पीएचपी में एक चीज होता है, एक मिनट, आई थिंक तो पीएचपी जैसे हमारा एसक्यूएल में मैंने बोला था कि एसक्यूएल हमारा केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ये भी हमारा केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, सॉरी हाँ, ये भी क्या है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। बट ये दोनों टाइप से है। इसमें क्या है कि हम अगर फंक्शंस का नाम की बात करें, फंक्शंस के कीवर्ड की बात करें, अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करें या क्लासेस की बात करें, ये सब केस इनसेंसिटिव है। बट हमारे जितने वेरिएबल्स के नेम है वो केस सेंसिटिव है। यहाँ दोनों चीज का है, थोड़ा बात को समझना कि वेरिएबल हमने बोला पीएचपी क्या हमारा दोनों टाइप है। ये ना हम इसको केस सेंसिटिव कर सकते हैं और ना ही हम इसको केस इनसेंसिटिव कर सकते हैं। ये दोनों टाइप के फीचर्स को दिखाता है। इनमें क्या होता है पीएचपी में, जितने कीवर्ड्स है, जितने फंक्शंस है, जितने यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, क्लासेज है, वो सारे क्या होते हैं, केस इनसेंसिटिव होते हैं। तुम उनको कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन इसके जितने भी वेरिएबल्स होते के नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये बात याद रखना दिमाग में कि ये क्या है, पीएचपी हमारा दोनों टाइप के बिहेवियर को शो करता है, केस सेंसिटिव वाला भी, केस इनसेंसिटिव वाला। जैसे इसने फॉर एग्जाम्पल बोला कि यहाँ देखिए, यहाँ एक इस एग्जाम्पल में इन तीनों इको, इसने तीन तरीके से इको लिखा। इको मैंने बोल दिया कि हम आगे भी देखेंगे। अभी सिर्फ समझ लो कि जैसे हमारा सी में प्रिंट था, सी में हमारा प्रिंट एफ था, अगर सी प्लस प्लस पढ़े होगा तो सी आउट है। अगर जावास्क्रिप्ट की हम बात करें तो वह कंसोल डॉट लॉग था। वैसे करके हमारा पीएचपी में हम प्रिंट आउट देने का एक तरीका इको होता। तो यहाँ देखो इको को इसने तीन तरीके से लिखा है। एक में इको सारा स्मॉल है, एक में सारा कैपिटल है, एक में पहला ई कैपिटल है, फिर सी स्मॉल है, फिर एच कैपिटल है, ओ स्मॉल। तो ये बोल रहा है कि इन तीनों इको का काम एक ही होगा, ये तीनों मैसेज प्रिंट करेगा। देखो तो क्योंकि यहाँ पे इको क्या है, पीएचपी का कीवर्ड है, और हमने पढ़ा कि पीएचपी के कीवर्ड के केस में पीएचपी केस सेंसिटिव होता है। पीएचपी केस सेंसिटिव सिर्फ अपने वेरिएबल नेम के साथ होता है। तो ये चीज है। अब देखो जैसे यहाँ पे इसने फिर हमने गलत किया, हमने कलर वेरिएबल का नाम लिया कलर, डॉलर कलर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्लैक, और हमने यहाँ पे इको कर रहे हैं एक बार सी ओ एल ओ आर, एक बार सी ओ एल ओ आर, एक बार सी ओ एल ओ। तो पहला वाला कलर क्या दे दिया, अनडिफाइंड वेरिएबल। दूसरा वाला ने क्या दे दिया, दूसरे वाले ने सही सही दे दिया माई डॉग इज ब्लैक। एंड तीसरे वाले कलर ने फिर से दे दिया हमें अनडिफाइंड वेरिएबल। तो यहां से तुम समझ पाए कि हम हमारा पीएचपी क्या है, in terms of in terms of keywords, in terms of function, in terms of user defined functions, in terms of तुम्हारा in terms of classes,
केस सेंसिटिव है, जबकि पीएचपी वेरिएबल नेम के केस में केस सेंसिटिव है। तो ये था तुम्हारा। अब अगला आता है तुम्हारा बात की पीएचपी में इको और प्रिंट दोनों होता है। हम पीएचपी में किसी भी वेरिएबल को इको के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। हम पीएचपी में किसी भी वेरिएबल को इको के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज इको स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द आउटपुट। देयर आर टू बेसिक वे टू गेट द आउटपुट इन द पीएचपी, इको एंड प्रिंट। Echo and print are language construct. They never behave like a function. Therefore, there is no requirement for parenthesis. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम जब printf यूज करते थे, हम वहां पे जब हम printf यूज करते थे हम सी में, या हमने जब console.log यूज किया था जावास्क्रिप्ट में, तो वहां पे हमको उसके बाद पैरेंथेसिस देना पड़ता था, लेस देन ब्रैकेट, क्वेश्चन स्मॉल ब्रैकेट देना पड़ता था, क्योंकि वो सब वहां क्या था, फंक्शंस था। चाहे सी में प्रिंटफ हो या चाहे जावास्क्रिप्ट में console.log हो, वो सारी फंक्शंस थी। बट पीएचपी के केस में हमारा इको और प्रिंट एक फंक्शंस नहीं है, ये एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, और इस कारण हमको इसके बाद कोई भी पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है। हम इको का यूज या प्रिंट के साथ किसी भी मैसेज को बिना पैरेंथेसिस के भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है कि इको और प्रिंट के बीच में। हम दोनों को यूज करते हैं, इको को भी यूज करते हैं मैसेज प्रिंट करने के लिए, प्रिंट को भी यूज करते हैं मैसेज प्रिंट करने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इको इज ए स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट। इको कैन बी यूज विदाउट और विदाउट पैरेंथेसिस। ठीक है, इको डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। We can pass multiple strings separated by comma in the echo. इको क्या करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। दूसरा, इको में हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को पास कर सकते हैं सिर्फ कॉमा का यूज करके, और इको इज फास्टर देन प्रिंट स्टेटमेंट। इको क्या हमारा प्रिंट स्टेटमेंट से फास्टर है। दूसरी ओर प्रिंट स्टेटमेंट क्या है कि प्रिंट भी एक स्टेटमेंट है जो बहुत समय में इको के अल्टरनेटिव के रूप में यूज होता है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। प्रिंट भी एक स्टेटमेंट है जो बहुत टाइम में इको के अल्टरनेटिव में यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए। प्रिंट को भी हम विथ और विदाउट पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, इको हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इको डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, जबकि प्रिंट ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू विच इज 1। ये एक पहला डिफरेंस है इको एंड प्रिंट का, कि इको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जबकि प्रिंट क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब बोलोगे सर इसका पर्पस क्या? इसका पर्पस ये होगा कि कभी कभी हमारे पास ऐसा केस आएगा कि जहां पे हमको क्या करना है, चेक करना है कि हाँ, अगर प्रिंट ने 1 रिटर्न, अगर हमको ये वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न होगी तो हमको ये काम करना है। तो हम ऐसा कोई केस के साथ डील कर रहे हैं जहां पे हमको रिटर्न वैल्यू के बेसिस पे अपना आगे का काम करना है, तो हम वहां पे प्रिंट यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर ये प्रिंट हो जाता है तो आपको नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, और अगर ये प्रिंट नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि प्रिंट अगर हो जाएगा तो हम 1 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर नहीं प्रिंट होगा तो 0 रिटर्न करेगा। तो अगर प्रिंट हो जाता है तो हमको ये काम करना है, उस केस में हम प्रिंट को यूज करेंगे। तो ऐसा केस जहां पे हमको अपने रिटर्न वैल्यू के बेसिस पे आगे का काम करना है, वहां हम प्रिंट यूज करेंगे। लेकिन अगर जहां पे हमको नॉर्मली प्रिंट करना है मैसेज, वहां इको यूज करेंगे, और इसका कारण है कि इको हमारा फास्टर होता है प्रिंट से। क्लियर है? दूसरा डिफरेंस, यूजिंग प्रिंट वी कैन नॉट पास मल्टीपल आर्गुमेंट। हमने अभी देखा कि हम इको के साथ मल्टीपल स्ट्रिंग या मल्टीपल आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं यूजिंग कॉमा। इको के साथ हम मल्टीपल स्ट्रिंग या मल्टीपल स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं यूजिंग कॉमा, जबकि हम प्रिंट के साथ मल्टीपल आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। और प्रिंट तीसरा क्या, स्लोअर होता है। तो ये डिफरेंस था तुम्हारा, इस कारण है। तो यहां तुम देख पा रहे हो कि पीएचपी ऑफ कोर्स हमारा बाकियों लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफरेंस है। यही कारण है कि तुम्हारा,
और ये डिफरेंस होने का कारण भी है क्योंकि ये एक हमारा सर्वर सा लैंग्वेज है, तो ये बाकी लैंग्वेज से खुद में एक डिफरेंट है। अभी अभी तक तुमने जितने भी लैंग्वेज पढ़े होंगे उन सारे लैंग्वेज से ये बहुत हद कर है, क्योंकि उन सारे लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें किसी सर्वर की जरूरत नहीं होती है। इनको रन करने के लिए हमको सर्वर की जरूरत है, और ये एक सबसे बड़ी डिफरेंस है हमारी पीएचपी के केस में। ठीक है।